हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर जो कि यूनिवर्सिटी ने मार्च 2023 में पूछा था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या पूछा था। तो आपको देखो, सबसे पहले तो 10 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, तो वो 10 मार्क के क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर आप जो पेपर कर रहे हो वो जस्ट एक प्रैक्टिस पर्पज़ है। ठीक है, आपके पास चढ़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हम ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको बोला गया है कि विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग कुड बी एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, देखो आपके पास टोटल 4 इंडस्ट्री है और ये 4 इंडस्ट्री के अंदर आपको पूछा गया कि कौन सी कॉस्टिंग प्रोसेस जो है, कौन सी कॉस्टिंग की मेथड जो है वो कौन से इंडस्ट्री में लगती है। जैसे पहला देखो, आप देखोगे तो आपके पास है इंटीरियर डेकोरेटर। ओके, आपको पता है कि इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सी कॉस्टिंग लगती, कौन सी कॉस्टिंग की मेथड लगती। जो इंटीरियर डेकोरेशन जो होता है उसमें कॉस्टिंग की कौन सी मेथड होती है, तो जॉब कॉस्टिंग होती है। कौन सी होती है? जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, क्योंकि आप इंटीरियर डेकोरेटर में जॉब दे देते हो ना कि भाई ये इतना काम करके दे दो, इतना डेकोरेशन करके दे दो, ये पूरी डिज़ाइन बना के दे दो। ठीक है, तो ये उस हिसाब से होता है। फिर एक हो जाता है एयरलाइंस कंपनी। अब देखो एयरलाइंस कंपनी क्या होती है, तो एयरलाइंस कंपनी कौन सी प्रोसेस, मतलब कौन सी मेथड यूज करती है, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज करती है। कौन सी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, ये सब आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, पहले चैप्टर की थियरी पढ़ोगे ना तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। अब होता है कॉटन। अब कॉटन इंडस्ट्री जो होती है ना, वो एक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसा काम करती है ना। तो कॉटन कैसे निकाला जाता है पता है? तो कॉटन जो निकाला जाता है वो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। ठीक है, कॉटन कैसे बनता है? एक प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू आउट बनता है। ओके, और फिर फोर्थ होता क्या है? होटल इंडस्ट्री। और होटल इंडस्ट्री जो होती है वो कौन से हिसाब से चलती है, तो वो सर्विस कॉस्टिंग चलती है या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चलती है। तो देखो ध्यान रखो, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, क्योंकि होटल में क्या होता है, जब आप जाते हो ना तो आपको होटल के रूम के हिसाब से भाड़ा वसूल किया जाता है। पता है, ये भी पूछता है आपको। ये फर्स्ट चैप्टर की अगर आप बुक्स में जाओगे ना तो उसमें फर्स्ट चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कॉस्ट के यूनिट भी होते हैं। जैसे आप होटल में जाते हो तो होटल में आपको रूम के हिसाब से भाड़ा वसूल करते हैं। ठीक है, कि 1 डे 1 नाइट का इतना रुपीज़ भाड़ा रहता है। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट है। वहाँ पर कैसे होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की हिसाब से उसकी कॉस्टिंग फिक्स किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको पूछा गया है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना वो 300 है और कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 30 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर है 15 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज जो है वो 10% है। मतलब देखो आपको EOQ क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? प्लस 300। और फिर आपको ओ ओ मतलब क्या हो जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे रखा है? 30। और आपको सी सी मतलब क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो है ना वो 10% है और वो भी कितना, कितने का? 30 रुपीज़ का 10%। ये हो जाएगा 3 रुपये। बोला क्या गया? हाउ मेनी यूनिट्स इज इन एनुअल कंजप्शन। आपका एनुअल कंजप्शन में आप कितने यूनिट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो देखो EOQ इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? 2AO डिवाइड बाई C। यह आ जाएगा 300 और यहाँ पर 2A O की वैल्यू कितनी थी? 30 थी। ठीक है, ये मल्टीपल करेंगे ये 3 आ जाएगा। अब 300 को आप स्क्वायर कर दोगे ना और सामने की तरफ 30 को 2 से मल्टीपल करो। 30 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 30 इंटू 2 इंटू A।
तो मैं क्या करूँगा, 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 भी है तो डिवाइड बाई 3 भी कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20A। और ये अगर स्क्वायर कर दो ना तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000, और 90,000 को सामने 20 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4500। ठीक है, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी 4500 यूनिट्स। हो गया, देख लो। देखो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो भी आ जाएगा। चलो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज डबल अमाउंट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। ओके, हो जाएगा। क्या बोला, हाउ मच परचेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। देखो आपको पता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला था, तो बोले सर कंजम्पशन, क्या था, मटेरियल का कंजम्पशन, और उसमें आप डिवाइड करते थे एवरेज स्टॉक को। ओके सर, ये 3 था एवरेज, मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सर मटेरियल कंजम्पशन नहीं दे रखा अपने को। ओके, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और ये जो एवरेज स्टॉक है ना वो मेरे पास कितना है 60,000, और 60,000 इंटू 3, क्योंकि वो सामने जाए तो मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ये 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1,80,000। ये हो गया अपना मटेरियल कंजम्पशन। अभी आपको बोला गया कि क्लोजिंग स्टॉक वाज डबल द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ये एक थोड़ा आपको तकलीफ देता है ना, कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये डबल है एक दूसरे से, तो इसको कैसे करें। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक वो डबल है, किससे बोले थे, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट से। तो सपोज कर लो कि ओपनिंग स्टॉक जो है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में आपको सेंटेंस दे रखा है ना, डबल किसका है, डबल कौन है, तो बोले क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक डबल होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक से ही डबल होगा ना। तो समझो ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास x है तो ये आपका 2x हो जाए, ठीक है, ये इसका डबल है। ओके, अभी आपके पास एवरेज स्टॉक है, बिल्कुल है, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर लोगे, और ये आ गया था एवरेज 60,000। ओपनिंग स्टॉक x हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 2x हो गया, तो ये आ गया डिवाइड बाय 2, और इधर 60,000 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3x, तो 1,20,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। बताओ आंसर, बताओ क्या होगा, फाइनली आंसर बताओ, बोलिए। 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 40,000, और ये x क्या सपोज किया था हमने, ओपनिंग स्टॉक। ओके, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 2x, 2 इंटू 40,000, तो ये हो जाएगा 80,000। अभी आपको यहां पर मटेरियल कंजम्पशन जो है उसका एक फॉर्मूला पता है कि सर ओपनिंग स्टॉक में परचेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, है ना। अब मटेरियल कंजम्पशन आपके पास क्वेश्चन में आ गया था, कितना आ गया था, ये रहा 1,80,000, तो 1,80,000, और ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो बोला सर ओपनिंग स्टॉक अपने निकाल लिया था 40,000, और परचेस अपने पास नहीं था, हमें वही निकालना है, और ये अपने पास था 80,000। अब देखो 1,80,000 में सामने 80,000 प्लस कर दे और सामने लेके जाए 40,000 अगर माइनस कर दे तो मुझे परचेस मिल जाएगा।
और कितना आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा परचेस का अमाउंट। देख लो, खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे का देखो क्या है, जॉइंट मेथड के हिसाब से आपको टर्नओवर रेट दे रखा है और एवरेज एम्प्लॉय दे रखे हैं 500 और नंबर ऑफ सेपरेशन मतलब कितने एम्प्लॉय निकल गए 33। फाइंड द नंबर ऑफ रिप्लेस मतलब रिप्लेसमेंट के हिसाब से कितने एम्प्लॉय हमने रिप्लेस किए होंगे। ठीक है, कितने एम्प्लॉय हमने रिप्लेस किए होंगे रिप्लेसमेंट के हिसाब से। चलिए तो वो देख लेते हैं। देखो आपको पता है जॉइंट मेथड के हिसाब से जो टर्नओवर रेट है मतलब टर्नओवर रेट, एक सेकेंड, टर्नओवर रेट एज पर जॉइंट मेथड। अब जॉइंट मेथड के हिसाब से टर्नओवर रेट अगर देखें तो आप यहां पर फॉर्मूला क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन और आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो नंबर ऑफ सेपरेशन जो है वो हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं है, नंबर ऑफ सेपरेशन तो है अपने पास 33 और कितने एवरेज एम्प्लॉय वो भी अपने पास, और ये कितना है 10, ये भी अपने पास है रेट, और ये कितना है 100%। अभी तो देखो यार सिर्फ मैथ्स ही यूज करना है, 10 इंटू 500 हो जाएगा और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू x प्लस 33। अब देखो 500 का 10 डिवाइड बाई 100 तो ये 50 आ जाएगा और 50 में सामने से 33 अगर माइनस कर दिया जाए तो x का जो फाइनल वैल्यू है वो 17 आ जाएगा। हो गया, देख लो कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, मटेरियल जो है ना वो कितना है, देखो मटेरियल है वो कितना है 30,000। सर जी वेजेस कितना है 60,000। अच्छा, अब देखो मटेरियल तो दे रखा है, वेजेस भी दे रखा है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो बोला 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और फिर बोला कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, और फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट। ओके देखो फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 एंड दैट इज प्राइम कॉस्ट, is prime cost. Now prime cost is 90,000 and फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 40%। फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो 40% है लेकिन 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। और फैक्ट्री कॉस्ट कौन होती है, फैक्ट्री कॉस्ट होती है ये फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट है 40% है। अब जिसका 40% करना है वो खुद गायब है। ठीक है, वो खुद गायब है। और फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ऐड करोगे तो ऑफिस ओवरहेड ऐड करोगे और ऑफिस ओवरहेड जो है वो बोला कि 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, मतलब इसका 20% लो। वो जिसका परसेंटेज करना वही नहीं है, कैसे करेंगे बताओ जरा। अब देखो बहुत सिंपल है, समझो मेरे पास अगर फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो समझो 100 होगा, मतलब समझो मैं यहाँ पर 100 रुपये का खर्चा करता हूँ और 100 में 40% खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड का है, ऐसा समझो ना, क्योंकि बोला है ना 40%। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज 100, तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 100 है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, ओवरहेड मतलब एक तरीके से समझो एक्सपेंसेस जो हो रहा है फैक्ट्री के लिए वो कितना हो रहा है 40%। ये हो गया 40, तो वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो 60, वो क्या आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, मतलब सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोल दिया मैंने, प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगा वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास प्राइम कॉस्ट की वैल्यू है ना, मेरे पास प्राइम कॉस्ट की वैल्यू,
मतलब मैं अगर बोलूँ कि सर जी प्राइम कॉस्ट जो है ना वो मेरे पास 60 है, और प्राइम कॉस्ट के सामने मेरे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी है, 100 है। मतलब जब प्राइम कॉस्ट 60 है तो फैक्ट्री कॉस्ट 100 है। तो अगर प्राइम कॉस्ट अगर 90,000 है तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 कितना आ रहा है, 1,50,000। कितना आ रहा है सर, 1,50,000 आ रहा है। ओके, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। ओके, और ये जो 1,50,000 जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है बता सकते हो, वो है क्या एक्चुअल में, तो 1,50,000 इज फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब कहना ये चाहते ये 150 जो है ना वो फैक्ट्री कॉस्ट है, तो 150 का 40% करो, देखो 1,50,000 का 40%, अरे वाह सर जी ये तो 60,000 आ गया। और देखो इसका ऐड करने से आंसर भी आ रहा है, आ गया। और फिर 150 का अगर आप 20% करोगे तो भी आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितना आ रहा है, 150 का 20% करो कितना आ गया, 30,000। और ये कितना आ गया, 1,80,000। और ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल कॉस्ट जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।